भाई इसका जूस नहीं निकालना। अब Realme P3 जो है ना काफी कमाल के फीचर्स के साथ आता है, लेकिन सारे फीचर्स यूज नहीं करो। 60, 70, 80 से भी ज्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, जो कि आपके एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अगर मैं अपने डायलर में जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ #123#, तो मेरी हिडन एप्लीकेशंस खुल जाती है, जो कि गेम्स है या फिर कोई भी मैंने एप्लीकेशन डाल रखी है वो कोई नहीं देख सकता। ये सारी एप्लीकेशन मेरे मेन मेन्यू में नहीं दिखेगी, ये हिडन एप्लीकेशंस में दिखती है। या फिर मैं अपने एप्स में जाता हूं, ये जो ब्राउजर का आइकन दिख रहा है इस पर जाता हूं और फिंगरप्रिंट से इसको अनलॉक करता हूं, तो भी हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता हूं। तो इस सेटिंग के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, यहाँ पर दिखेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सबसे नीचे जाओगे यहाँ पर दिखेगा हाइड ऐप, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह और पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना। इसके बाद जो जो एप्लीकेशन आप हाइड करना चाहते हो यहाँ पर उन एप्लीकेशन को चूज कर लेना। इन हिडन एप्लीकेशन को एक्सेस कैसे करना है उसके लिए सेटिंग्स में जाना, एक्सेस मेथड पर जाना, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको फोन के डायलर से एक्सेस करना है या फिर आपको कोई नकली होम आइकन बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्राउजर के नाम से बनाया हुआ है, या फिर मैं इसको डायल पैड से एक्सेस कर सकता हूं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में करके दिखाया था #123# करके। और किस कोड से एक्सेस करना वो यहाँ पर सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने 123 लगाया था, इस तरह से कोई भी आप पासवर्ड लगा सकते हो। अब देखो इसी के नीचे आपको प्राइवेट सेव का एक ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर क्या है ना, आप कोई भी फोटोज, वीडियो, डॉक्यूमेंट को हाइड कर सकते हो और ये इनक्रिप्टेड रहता है, कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे अपने सिस्टम से कनेक्ट करे कैसे भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आपके कोई प्राइवेट फोटोज, वीडियोज है, ऑडियोज है, डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल वगैरह है, यहाँ पर आकर आप उसको हाइड कर सकते हो, जो कि कैसे भी किसी भी तरीके से अनलॉक या फिर क्रैक नहीं हो सकता है। इसके अलावा नीचे आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा, तो अपनी एप्लीकेशन पर लॉक लगाना चाहते हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन को चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने क्रोम ब्राउजर को लॉक लगाया हुआ है, तो जैसे इसको खोलूंगा तो ये फिंगरप्रिंट से अनलॉक होगा, या फिर मैं पासवर्ड डाल के इसको खोल सकता हूँ। तो जैसे मैं फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगाऊंगा तो मेरा क्रोम जो है एक्सेस हो जाएगा। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है Realme Lab, तो जैसे आप Realme Lab पर जाओगे ना तो सबसे ऊपर ऑप्शन दिखता है डुअल मोड ऑडियो। तो यहाँ पर क्या फायदा होगा, आप ब्लूटूथ ईयरफोन और वायर्ड ईयरफोन दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अगर दो बंदे भाई आपके फोन में मूवीज या फिर वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो दोनों बंदे अपनी अपनी अलग अलग ईयरफोन यूज कर सकते हैं एक ही फोन में। इसके नीचे आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है, तो आप अपनी हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हो डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन में। बस ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पर अपना आपको थंब रखना होगा और ये आपकी जो है ना हार्ट रेट बता देगा। ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको एक थोड़ा रेफरेंस दे सकता है कि आपका हार्ट रेट कितना है। तो जैसे आप रखेंगे तो ऊपर आपको रीडिंग्स दिख जाएगी, और चाहे तो उसको सेव भी कर सकते हो जो भी आपकी रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग, और पूरी आपको हिस्ट्री मिल जाती है पहले भी जो आपने डेटा सेव करा है। इसके नीचे देखेंगे तो वाटर इजेक्ट करने का आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपका फोन पानी में गिर जाता है या फिर आपका फोन जो है ना काफी टाइम से डस्ट वगैरह में स्पीकर्स जो है ना गंदे हो जाते हैं, तो अपने फोन के स्पीकर की डस्ट वगैरह साफ करना चाहते हो तो महीने में एक बार आराम से कर लिया करो, और पानी में गिर जाए तो भी इस फीचर का यूज कर लेना। जैसे आप इस पर टैप करेंगे ना तो आपका स्पीकर जो है ना एक अलग ही तरह की साउंड प्रोड्यूस करेगा। आपको सुना देता हूं। तो इससे क्या फायदा होगा, आपके फोन के जितने भी डस्ट है और जो भी वाटर वगैरह भर गया है वो सारा बाहर निकल जाएगा। इसको ना ऐसे साफ करो। ए जी मंगल भवानया। भाई ये क्या हो गया, मैं अगारो का इलेक्ट्रिक मॉप यूज कर रहा था। उसका यूज करने कितना ज्यादा सिंपल है। पर देखेंगे तो इसका वाटर टैंक दे रखा है, इसमें 175 ml की कैपेसिटी दे रखी है, तो इसमें आप आरओ का पानी डाल सकते हो। आप म्यूजिक सुनते सुनते खड़े खड़े जो है ना अपना पोछा मार सकते हो, इसमें वेट क्लीनिंग कर सकते हो, और जब वेट क्लीनिंग हो जाए ना उसके बाद इसके नीचे जो पैड्स मिलता है उसको चेंज करके ड्राई वाले पैड्स लगा सकते हो, और इसी डिवाइस से आपका फ्लोर सूख जाएगा, एक तरह से पॉलिश हो जाएगा। और ये जो पैड्स है इजीली निकल जाता है और वॉशेबल है और रीयूजेबल है, तो अच्छे से वॉश कर लेना बाद में या फिर वीकली जैसा आप चाहो। उसके बाद इसको आराम से वापस से लगा सकते हो। इसको लगाना भी काफी ज्यादा सिंपल है। अगारो की इस डिवाइस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जैसे आप इसको परचेस करेंगे ना, इसमें आपको मेन यूनिट रखी मिल जाएगी, इसका एक हैंडल रखा मिलेगा, एक्सटेंशन रॉड मिल जाएगी, इसका एक अडेप्टर मिलेगा जो कि इसको चार्ज करने के लिए यूज होगा। इसके अलावा एक मेजरिंग कप मिलेगा जिसमें आप वाटर मेजर कर सकते हो, उसका पर्पस आगे बताऊंगा। और 4 आपको फाइबर के पैड्स मिल जाता है। बेसिकली एक पेयर जो होगा वो वेट क्लीनिंग के लिए होगा और एक पेयर जो होगा वो ड्राई क्लीनिंग के लिए होगा। आपस में आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। देखो इसको सेटअप करना काफी ज्यादा सिंपल है। इसका स्टैंड जो है इसकी रॉड में लगा दो और इसमें लॉक दे रखा है, वो ऑटोमेटिकली लॉक लग जाता है। इसके अलावा नीचे जो आपको मेन यूनिट मिलती है ना उसमें इस रॉड को लगा दो, उसमें भी लॉक का मैकेनिज्म है और अंदर एक वायर कनेक्ट होता है, वो करना होता है। ये आपका पूरा रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। ऊपर देखेंगे आपको एक पावर बटन मिलेगा जिसको प्रेस करके आप इसको पावर ऑन कर सकते हो। इसके नीचे आपको एक वाटर स्प्रे करने का बटन मिलता है, तो अगर आपको वेट क्लीनिंग करनी है, पानी की थोड़ी छींटे डालनी है, तो इस स्प्रे को होल्ड करके रखो, पानी का जो है ना स्प्रे
ऑन हो जाता है और वो आपके फ्लोर को जो है ना वेट कर देता है। फिर उसके बाद आप इसको क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो। नीचे देखेंगे तो आपको एलईडी लाइट मिल जाएगी, तो अगर आप बेड वगैरह के नीचे कुछ कॉर्नर वगैरह में अंधेरे में भी क्लीनिंग करेंगे ना तो भी आपको क्लियरली विजिबल होगा सब कुछ। पीछे आपको एक चार्जिंग का पोर्ट मिल जाएगा जो कि आप चार्ज कर सकते हो और इसको चार्ज होने में 4 घंटे लगता है और 50 मिनट का बैटरी बैकअप ये देता है। और ये जो है ना 150 आरपीएम की स्पीड से रोटेट होता है, जो कि फ्लोर को साफ करने में, उसको पॉलिश करने में काफी अच्छी मदद करता है। बाकी इसमें एडजस्टमेंट्स काफी सारे दे रखे हैं। हॉरिजॉन्टली आप 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो और 90 डिग्री आप इसको वर्टिकली रोटेट कर सकते हो। मतलब आप किसी भी कॉर्नर वगैरह पर बैठकर खड़े होकर कैसे भी साफ कर सकते हो। इवन इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपको झुकना ना पड़े। इसमें आपको 14 सेक्शंस दे रखे हैं इसकी एडजस्टमेंट रॉड में, जो कि आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। भाई कैसे लगी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके घर के लिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। इस फोन में ना कस्टमाइजेशन के काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सेटिंग्स में जाओगे, वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाओगे, यहाँ पर काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको वॉलपेपर ये फ्लक्स थीम मिल जाती है। ये ना कॉम्बिनेशन है एओडी और आपकी लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन का। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ना हमारे पहाड़ के पीछे क्लॉक है, तो यहाँ पर ये जो ना डेप्थ इफेक्ट मिल जाता है। यहाँ पर अपनी क्लॉक का साइज आप एडजस्ट कर सकते हो, कितनी आपको थिकनेस रखनी है, क्या आपको फॉन्ट रखना है, स्टाइल चूज कर सकते हो। क्लॉक का स्टाइल चूज कर सकते हो, डेट एंड टाइम रखना है या फिर नहीं वो भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप इसमें ऐड करना चाहते हो, जैसे कि आप वेदर की कंडीशन लिखना चाहते हो, कितना वेदर है, कितना टेम्परेचर है, स्टेप्स लिखना चाहते हो, ये भी ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा आप देखेंगे ना तो यहाँ पर बाहर भी और भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगी। ये सीमलेस वाली जो है ना काफी कमाल की लगती है। जैसे कि लॉक है और ये मैंने अनलॉक करा तो एओडी की जो क्लॉक है और जो मेरी लॉक स्क्रीन है ना वो सीमलेसली यहाँ पर जा रही है, पता नहीं चल रहा कि एओडी में हमारी जा चुकी है। इसके अलावा नीचे देखेंगे काफी सारे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के यहाँ पर स्टाइल्स मिल जाते हैं। वन खुद से आप बना भी सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मैं रेड कलर का कुछ पैटर्न बनाना चाहूँ या पिंक कलर का, तो यहाँ पर ये मैंने जनरेट कर दिया। तो आप खुद से भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के थीम्स वगैरह बना सकते हो और यहाँ से अपने फोटो या फिर टेक्स्ट वगैरह भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर के लिख देता हूँ, कलर चूज कर लेता हूँ, साइज चूज कर लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरी लॉक स्क्रीन के बाद जो है ना मेरी ब्लैक स्क्रीन कुछ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ऐसी दिखेगी। इसी के नीचे आपको कलर्स का ऑप्शन मिलता है। आपका ये जो मेन थीम का जो कलर है ना ये ब्लू रहता है, आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ न्यूट्रल, तो यहाँ पर देखेंगे मेरा जो पूरा कैलकुलेटर हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, सबका कलर चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो चुका है। मैं यहाँ पर कस्टम पर जाकर जो है ना ग्रीन कलर चूज कर सकता हूँ। तो अब देखेंगे मेरा जो पूरा थीम का कलर है वो ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप अपनी पसंद का कोई भी कलर सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आकर कलर वगैरह चूज कर सकते हो और ये पूरे आपके यूआई में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपका कैलकुलेटर है, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये ग्रीन कलर हो चुका है। पहले हमारे थीम के हिसाब से ये ब्लू या फिर येलो रहता है। इसी के नीचे देखेंगे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन का एक ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर काफी सारी फिंगरप्रिंट एनिमेशन दे रखी है। आप अपनी पसंद की कोई भी फिंगरप्रिंट एनिमेशन लगा सकते हो। जैसे कि मुझे ये चाहिए, कोई सी भी चाहिए, यहाँ पर पिंक चाहिए, ये लगा सकता हूँ। तो जैसे ही मैं अनलॉक करने जाऊंगा तो यहाँ पर यही हमें एनिमेशन मिलेगी। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो। एज लाइटनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर नोटिफिकेशन जब आए तो आपकी एजेस जो है ग्लो, तो आप यहाँ से अलग अलग इफेक्ट्स को भी चूज कर सकते हो। अब आपको बहुत खतरनाक फीचर्स दिखाता हूँ। सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटीज में जाना, ऊपर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। एआई स्क्रीन रिकॉग्निशन, इसके अलावा एआई स्मार्ट लूप, इसके अलावा साइड बार। इन तीनों ऑप्शंस को ऑन कर देना। अब भाई इसका कमाल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आ गया तो यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। जैसे कि डिलक्स एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों बढ़ जाएगी। शार्पनेस आप बढ़ा सकते हो इमेज की, तो यहाँ पर देखें शार्पनेस बढ़ चुकी है। तो अगर आप लो क्वालिटी वीडियो देखो तो हाई क्वालिटी में दिखेगा। इसके अलावा HDR को एनहेंस करने का ऑप्शन है, क्वालिटी बढ़ जाएगी। आंखों की आप केयर करना चाहते हो तो आंखों के लिए आई प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। इसके अलावा भाई कलर करेक्शन मिल जाता, आप जो है ना कलर को यहाँ पर सेट कर सकते हो, रेड टिंट करना है या फिर ग्रीन टिंट करना है, ये कर सकते हो। इसके अलावा भाई मजा तो अब आएगा, अगर आप 2 फिंगर्स ऐसे होल्ड करके रखते हो ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है, जिस वजह से आप कोई भी स्क्रीन पर आपके टेक्स्ट है या फिर आपके कोई भी फोटो है, आप उसको ना सेव करके
कहीं भी स्टोर कर सकते हो या फिर शेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकता हूँ और इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकता हूँ और इसको यहाँ पर किसी को भी शेयर कर सकता हूँ या फिर अपने डॉक में सेव कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई इमेज है ना भाई, मैं इमेज को भी डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये इमेज है, मैं साइड में जाकर ना अपनी फाइल्स में सेव कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, गूगल फोटोज पर अपलोड कर सकता हूँ। मतलब कोई भी थंबनेल वगैरह दिख रहा है, कोई भी फोटो वगैरह दिख रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह भी खोल रखा है ना, तो किसी के फोटोज डाउनलोड कर सकते हो भाई। कैप्शन है ना, उस कैप्शन को आप कॉपी कर सकते हो। और अगर आप रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के दीवाने हो ना, तो यहाँ पर आपको एआई स्क्रॉल का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपके हाथ गंदे हैं ना, तो आप जो है ना अपने फोन को इजीली भाई इशारों से कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो मेरा हाथ है, दूर रखा है, मैं अपने हाथ से ना रील को जो है ना स्किप कर रहा हूँ। दूसरी चलानी है, इसके बाद अगेन तीसरी चलानी है, तो यहाँ पर हम स्वाइप करेंगे तो ये बदलने लगी है, नीचे करूँगा, ऊपर करूँगा, तो ये इस तरह से आप स्क्रॉल करके इसको चेंज कर सकते हो। कभी कभी भाई सही से काम नहीं करता, लेकिन ध्यान रखना बस आपकी जो है ना बैटरी कंजप्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आपने कोई सी भी एप्लीकेशन खोल रखी है ना, कोई सा भी ऐप हो और वो भाई दूसरी लैंग्वेज में लिखा है फिर इंग्लिश में लिखा है और उसको ट्रांसलेट करना चाहते हो, साइड में जाना, स्क्रीन ट्रांसलेटर का ऑप्शन दिखेगा, आप जो है इसको फुल कर सकते हो या फिर आप इसको पार्शली भी कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना, ये आपकी स्क्रीन को ट्रांसलेट कर देगा। आप चाहे तो उसको नोट्स वगैरह में भी शेयर कर सकते हो। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखाऊं ट्रांसलेट, तो जो भी आपका पेज है ना उसको हिंदी में या फिर जिस भी लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट करा हुआ है उसमें ट्रांसलेट कर देगा। जैसे कि देख सकते हो ये हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। तो ये काफ़ी बढ़िया टूल हो सकता है, ये सभी ऐप पे काम करेगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, कोई भी एप्लीकेशन हो। और साइड में स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको वॉइस ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर सामने वाले बंदे को इंग्लिश या फिर हिंदी नहीं आती है, फिर आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप आपस में बात कर सकते हो अपनी आवाज़ को ट्रांसलेट करके। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल जाएगा किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि नीचे हिंदी का ऑप्शन मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक बार ऊपर से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको हिंदी चूज़ कर लेते हैं और ये इंग्लिश हो गया। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में बात कर सकते हो सामने वाले से। तो ये दोनों ऑप्शन आ चुके हैं। अब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में आप बात कर सकते हो इस टूल का यूज़ करके। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो ना, 3 फिंगर से उसको अप करोगे तो आपकी जो है ना एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन में चली जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 एप्लीकेशन मेरे स्प्लिट स्क्रीन में आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो चला ली है ऊपर, तो ये मेरी ऊपर यूट्यूब पर वीडियो चल रही है, नीचे मेरी दूसरी एप्लीकेशन चल रही है। तो वीडियो देखते देखते आप कोई भी काम कर सकते हो, दूसरी एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। इवन आप चाहे तो वीडियो को PIP में भी चला सकते हो। इस तरह से आप रिसेंट पर जाकर ना इस तरह से ड्रॉप कर सकते हो और वीडियो आपकी PIP में चल जाएगी। जैसे कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ और ये साइड में हमारी वीडियो चलती रहेगी और मैं दूसरी एप्लीकेशन को यूज कर सकता हूँ। एक्सेसिबिलिटीज में आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि राइडिंग मोड मिलता है। अगर आप बाइक पर राइड कर रहे हो तो उस मोड को ऑन कर देना, आपको जो है ना जो यूजेबल फीचर्स होते हैं ना वो सारे आपको बड़े बड़े दिखाई देने लगेंगे। तो आप बाइक वगैरह पर इजीली अपने फोन को नेविगेशन या फिर कॉल वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा नीचे किड्स मोड मिलता है। अगर आप अपने किसी छोटे बच्चों को या फिर किसी को भी फोन दे रहे हो ना, तो यहाँ पर एप्लीकेशन चूज कर लो कि वो कौन कौन से एप्लीकेशन यूज कर सकता है। जैसे कि मैं BGMI सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ और कितनी देर के लिए मुझे टाइम लिमिट लगानी है, तो टाइम लिमिट भी लगा सकते हो कि सिर्फ 15 मिनट ही यूज कर पाए। उसके बाद भाई यहाँ पर नेक्स्ट पर जाओगे ना तो आपका फोन जो है पूरा बच्चों के लिए बन जाएगा। यहाँ पर वही एप्लीकेशन दिखेगी जो एप्लीकेशन आपने ऐड करी थी, जैसे हमने BGMI ऐड करा था। और इसके अलावा भाई ये वार्निंग भी देता है कि अगर बच्चा भाई अंधेरे में फोन को यूज कर रहा है तो बोलेगा कि भाई लाइट्स वगैरह ऑन करो तभी फोन को यूज करो, और जितना टाइमर लगाया सिर्फ उतनी देर तक ही ये आपका किड्स मोड ऑन रहेगा, उसके बाद फोन बंद हो जाएगा। इसी के नीचे भाई सिंपल मोड मिलता है। अगर आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को देना चाहते हो फोन को तो सिंपल मोड ऑन कर देना। इसमें क्या होगा, आइकन्स बड़े बड़े हो जाएंगे, सब कुछ टेक्स्ट वगैरह बड़े हो जाएंगे ताकि उनको यूज करने में ईजी रहे और टेक्स्ट वगैरह इजीली विजिबल हो। एक्सेसिबिलिटीज में आपको स्मार्ट सेंसिंग का एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर देखिए डबल टैप टू स्कैन। जैसे आप इस फीचर को ऑन कर देंगे तो जब भी आप QR कोड पर कोई पेमेंट करते हो UPI के थ्रू, तो बस अपने फोन को उस QR कोड के सामने ले जाना होगा, पीछे डबल टैप कर देना होगा। जैसे आप डबल टैप कर दोगे तो आपका QR कोड ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा। कोई एप्लीकेशन खोलने की जरूरत नहीं है, ना ही फोन को अनलॉक करने की जरूरत है, ना ही कैमरा खोलने की जरूरत है। इसी के नीचे आपको शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हो डेली रात को आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए और सुबह होने से पहले आपका फोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो उस फीचर का यूज कर सकते हो ताकि आपको कोई कॉल वगैरह ना करे, आप शांति से सो पाओ और आपकी बैटरी भी ज्यादा डाउन ना हो रात में। अगर आप सेटिंग्स में एप्स में जाओगे आपको ऐप क्लोनर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हो। जैसे कि 2 व्हाट्सएप यूज करना चाहते हो तो व्हाट्सएप का क्लोन बना सकते हो। तो सारी एप्लीकेशन का आपका क्लोन बनाने का ऑप्शन मिलता है।
नीचे देखेंगे बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको GT मोड मिल जाएगा। अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो भाई इस फीचर को ऑन कर देना ताकि आपको हाई परफॉर्मेंस मिल पाए और आपको ज्यादा से ज्यादा FPS मिल पाए। इसके नीचे आपको बैटरी हेल्थ का ऑप्शन मिलेगा, स्मार्ट चार्जिंग फीचर जो है इसको ऑन कर देना। इसके बाद आपका फोन 80% तक फास्ट चार्ज होगा, उसके बाद स्लो चार्ज होगा ताकि आपकी बैटरी की हेल्थ मेंटेन रहे और आगे 2-3 साल बाद भी आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिले। चार्जिंग लिमिट भी लगा सकते हो ताकि आपका फोन सिर्फ 80% तक ही चार्ज हो। तो ये भाई आईफोन में फीचर होता है, इसमें भी आपको मिल जाता है। होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना, यहाँ पर आप देखेंगे तो फोल्डर को ना बड़ा कर सकते हो। अगर आप बड़ा फोल्डर बनाना चाहे तो भाई और बड़ा फोल्डर तो नहीं बनेगा, इतना आप बड़ा फोल्डर बना सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि आप फोल्डर को ओपन करे बिना ही एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। जैसे मैंने वेदर पर टैप करा तो वेदर ओपन हो गया, और आइकन्स होंगे तो और यहाँ पर दिख जाएंगे, और वो छोटे छोटे जो है ना पूरा फोल्डर यहाँ से ऐसा भी आप ओपन कर सकते हो अगर ज्यादा आपके आइकन्स है तो। बाकी लॉन्ग प्रेस करोगे और यहाँ पर मोर पर जाओगे तो दिखेगा आइकन पुल डाउन जेस्चर। भाई ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल है। अभी मैं एक हाथ से फोन को यूज कर रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे ये सेटिंग्स खोलनी है तो मेरा अंगूठा नहीं जा रहा, मुझे दूसरे हाथ का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस फीचर का फायदा ये है कि मैं जैसे ही ऐसा करूंगा ना तो मैं कोई भी आइकन को खोल सकता हूँ। तो ये जेस्चर काफी ज्यादा यूजफुल है। बस आपको साइड से इस तरह से आपको करना होगा और आप कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, वो भी एक हाथ से। दोनों साइड से ये काम करता है। बाकी फिर से अगर आप मोर पर जाओगे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, इसको ऑन कर देना, रेज टू वेक और डबल टैप टू स्क्रीन ऑन ऑफ। इससे फायदा ये होगा कि अगर आप कहीं भी खाली जगह पर डबल टैप करते हो तो आपकी स्क्रीन जो है ना लॉक हो जाएगी, लेकिन ये लॉक स्क्रीन पर होगी। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये लॉक हो चुका है, फिर से टैप करता हूँ तो ये हमारी वेकअप हो चुका है। और अगर आपका फोन इस तरह से रखा है और मैं इसको ऐसे उठाता हूँ तो भी हमारी स्क्रीन ऑन हो जाती है। अगर आप एक्सेसिबिलिटीज में जाते हो ना तो यहाँ पर और भी कुछ एडवांस फीचर्स मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो आपको जेस्चर्स एंड मोशंस का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स मिल जाता है। तो यहाँ पर O, V इस तरह से आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलता है। इसके अलावा खुद से भी आप बना सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो भी आप जेस्चर सेट करोगे ना, वो कोई भी एप्लीकेशन को आप सेट करोगे वो भाई लॉक स्क्रीन से डायरेक्टली ही आप लॉन्च कर सकते हो। जैसे कि मेरा फोन इस टाइम लॉक है, लेकिन अगर मैं O बनाऊंगा तो देखो क्या होगा, मेरा कैमरा लॉन्च हो जाएगा। तो जैसे मैं V बनाऊंगा तो मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरह आप देख सकते हो भाई M बना सकते हो, W बना सकते हो और अपनी पसंद की एप्लीकेशन को लॉन्च करा सकते हो। इसी तरह जेस्चर्स में आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूम वाला बटन मिलता है। तो जैसे मेरा फोन लॉक है और मैं वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, चेक कर सकते हो। और फिर से इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, ऑफ हो जाएगी। ये फिर से मैं ऑन करके दिखाऊं, ये ऑन हो गई और ये मेरी फिर से ऑफ हो गई। इसी तरह नीचे और भी जेस्चर्स दे रखे हैं, जैसे कि ये आपको ऑप्शन मिलता है, इसको जैसे आपने अलाउ कर दिया तो जैसे आपने कान के पास फोन को लाओगे कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी, कान से हटाओगे तो ऑटोमेटिकली स्पीकर पर हो जाएगी, और अपने फोन को फ्लिप करके रख दोगे तो आपकी इनकमिंग कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगी। एक्सेसिबिलिटीज में ही आपको एक क्विक लॉन्च का ऑप्शन मिलता है। जैसे इस फीचर को आप ऑन कर देंगे ना और यहाँ पर आप शॉर्टकट ऐड कर सकते हो, एडिट पर जाओगे, कोई भी फंक्शन आपको ऐड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्फी वगैरह या फिर कोई एप्लीकेशन को ऐड करना है, मैं यहाँ पर कोई 1-2 ऐप और ऐड कर देता हूँ। तो इससे भाई फायदा जो है ना काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। जैसे कि मैं इसको डन कर देता हूँ, अभी मेरा फ़ोन लॉक्ड है, लेकिन मैं जैसे फिंगरप्रिंट पर लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा ना, मैं आपको होम स्क्रीन पर जाकर दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना शॉर्टकट्स आ जाएंगे। जो मैंने शॉर्टकट्स और जो एप्लीकेशन ऐड करी थी वो मैं डायरेक्टली यहीं से लॉन्च कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे कैलकुलेटर खोलना है तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पर जाकर ड्रॉप करूंगा तो मेरा कैलकुलेटर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। देखो अगर आप सेटिंग्स में जाते हो ना, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाते हो, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा। भाई यहाँ पर आपको ना एंटी थेफ्ट फीचर्स मिल जाता है, इस फीचर को ऑन कर देना। इसके बाद भाई चोर आपका फोन चाहकर भी चोरी नहीं कर पाएगा। जैसे कि अलर्ट मी व्हेन चार्जिंग इज इंटरप्टेड, जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे ना तो इससे फायदा ये होगा कि जैसे ही आपका फोन कोई चार्जिंग से हटाएगा ना तो आपका जो है ना फोन अलार्म करने लगेगा। तो अगर आपने चार्जिंग पे लगाया कोई हटाएगा तो भाई आवाज आने लगेगी, और वो अलार्म तभी बंद होगा जब तक आप इसमें लॉक नहीं डालोगे। इसके अलावा भाई ईयरफोन के लिए भी, अगर कोई आपकी ईयरफोन निकाल देता है अचानक से तो भी आपका यहाँ पर अलार्म बजने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सिम निकाल देता है तो भी आप चाहते हो अलार्म बजे तो भी आप इसको ऐड कर सकते हो, और अपना फेस डेटा ऐड कर देना ताकि आपके फेस को देखकर अलार्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। इसके अलावा भाई 2 और एडवांस फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि अगर आपका कोई फोन स्विच ऑफ करना चाहेगा ना तो ये पासवर्ड मांगेगा ताकि भाई आपके फोन को कोई स्विच ऑफ ना कर पाए। कोई आपका डेटा ऑफ करना चाहेगा, लोकेशन को बंद करना चाहेगा तो भी ये पासवर्ड मांगेगा। तो ये फीचर ऑन कर देना, इसके बाद भाई फोन चोरी होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी में ही मोर
मोर सिक्योरिटी में नीचे ऐप पिनिंग का एक ऑप्शन मिलता है भाई, इस फीचर को ऑन कर देना। अगर आप अपना फोन किसी को देते हो ना, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ऑन करके, और आप चाहते हो वो बंदा किसी और एप्लीकेशन को यूज ना कर पाए, सिर्फ उसी एप्लीकेशन को यूज करे, आपके फोन में ताका झाकी ना करे, कहने का मतलब ये, तो ऐप पिनिंग को ऑन कर देना। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने गैलरी खोल कर दी है कि लो भाई हमने कुछ ना फोटोज घूमने गए थे, फोटोज देख लो। अब क्या होता है आपके फोन में ना लोग इधर उधर व्हाट्सएप वगैरह खोलने लगता है, तो क्या करना, अपनी गैलरी को जो है ना, ये जो फोटोज एप्लीकेशन है, इसको यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर जो है ना आपको एक ऑप्शन दिखेगा पिन, तो इस फीचर को ऑन कर देना, इसको पिन कर देना। जैसे आपने पिन कर दिया, अब इसके बाद जो है ना ये बंदा दूसरी एप्लीकेशन में नहीं जा सकता। जैसे कि फोटोज खुला हुआ है, मैं फोटोज एप्लीकेशन यूज कर सकता हूँ, फोटोज वगैरह देख सकता हूँ, लेकिन होम पर जाना चाहूंगा, व्हाट्सएप खोलना चाहूंगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेरा फोटोज एप्लीकेशन ही खुला रहेगा। वापस जाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, ये जो ऑप्शंस वाला बटन आपको मिलता है और बैक बटन मिलता है, इसको लॉन्ग प्रेस करना होगा और फिंगरप्रिंट से एक बार अनलॉक करना होगा। इसके बाद हम पूरे फोन को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इस फोन में सर्कल टू सर्च मिलता है, होम बार को लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो आपकी स्क्रीन पर कुछ भी कंटेंट दिख रहा है तो आप उसको सर्च कर सकते हो, चाहे तो ट्रांसलेट भी कर सकते हो। जैसे कि मीट के आइकन को राउंड करता हूं तो इसके बारे में मुझे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गूगल सर्च पर। अगर आप सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स में जाकर स्टेटस बार पर जाते हो तो काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलता है। आप जो है ना साइड में जो टाइम दिख रहा है, आप चाहे तो उसको हाइड भी कर सकते हो, चाहे तो उसको कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये जो बैटरी आइकन दिखता है ना ऊपर, आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको काफी सारे बैटरी आइकन्स मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, इसके अलावा आपको वर्टिकल भी मिल जाएगा, सर्कुलर भी मिल जाएगा, लूप मिल जाता है, मतलब अलग अलग तरीके। चाहे तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो। अगर मैं सर्कुलर लगाऊं तो भाई ये सर्कल वाली मेरी ऊपर बैटरी आ चुकी है, जो कि दिखने में काफी कमाल की लग रही है। इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन आइकन्स को हाइड करने का भी ऑप्शन मिलता है, चाहे तो नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस भी दिखा सकते हो। इसी के नीचे आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिलता है। जैसे इस फीचर को ऑन कर देंगे, ऊपर आपको स्पीड मीटर मिल जाएगा, इंटरनेट की कितनी स्पीड आ रही है वो आप लाइव देख सकते हो। नोटिफिकेशंस में ही आपको क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, आपको ये लेटेस्ट वाला मिलता है। आपको अगर पुराना वाला यूज करना क्लासिक, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक ही जगह कंबाइंड मिल जाएगा, जहां पर नोटिफिकेशन भी देख सकते हो और आपकी क्विक सेटिंग्स भी दिखेगी। और चाहे तो आप नया वाला भी यूज कर सकते हो, जिसमें राइट में आपको कंट्रोल्स दिखेंगे, लेफ्ट में आपको नोटिफिकेशंस दिखेंगे, और नीचे आपको क्विक सेटिंग्स को हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इसको हाइड कर देंगे तो नीचे जो इसका नाम लिखा आ रहा था ना क्विक सेटिंग का, वो यहाँ पर हट जाएगा और ये पहले जो है कुछ इस तरह से रहता है। अब इसी में ही अगर आप मोर सेटिंग्स में जाओगे ना तो आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। भाई ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। अगर कोई व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजता है और उसको बाद में डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, तो भी आप उस मैसेज को यहाँ पर देख सकते हो। या फिर गलती से कोई नोटिफिकेशन आपने यहाँ से क्लियर कर दिया, अब आपने वो पढ़ा नहीं था, तो भी आप यहाँ पर हिस्ट्री में आकर देख सकते हो। यहाँ पर पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी नोटिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, एक्सेसिबिलिटीज में जाकर एक्सेसिबिलिटी में जाते हो, पहला ऑप्शन दिखेगा पावर बटन प्रेस करने पर कॉल को एंड करने का। तो अगर आप कॉल पर बात करते हो और पावर बटन से कॉल को कट करना चाहते हो तो इस फीचर को ऑन कर देना। देखो, अगर आप गूगल डायलर से परेशान हो ना, कॉल रिकॉर्ड करते टाइम दीदी बोलती है और सामने वाले को पता चल जाता है कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो प्ले स्टोर से जाकर ओ डायलर इंस्टॉल कर लेना। ये भाई ओप्पो और रियलमी वालों का ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सीक्रेटली आप किसी की भी कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर और भी एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। 3 डॉट पर जाओगे, सेटिंग्स पर जाओगे, तो यहाँ पर आपको काफी सारे और भी ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का, तो आप इसमें ना ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर सकते हो, चाहे तो अननोन कॉल रिकॉर्ड को भी ऑन कर सकते हो, ताकि अननोन कॉल्स आपकी रिकॉर्ड हो पाए। इसके अलावा यहाँ पर मोर सेटिंग्स पर अगर आप जाओगे ना तो फ्लैश का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसी इनकमिंग कॉल आपकी आएगी ना तो आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करने लगेगी और आपको पता चल जाएगा कॉल आ रही है, अगर आपने फोन को साइलेंट पर रखा है। इसके अलावा एज लाइटनिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपकी जो एजेस है ना ये इस तरह से ग्लो होने लगेगी कॉलिंग के टाइम पर, तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। इस फोन की गैलरी में ना एआई के काफी सारे फीचर्स दे रखे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एडिट पर जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो एआई के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एआई एडिटर में। जैसे कि एआई इरेजर मिलेगा, तो एआई का यूज करके भाई आप किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं खुद को ही रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एआई का यूज करके जो है ना मुझे ही रिमूव कर देगा और पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई बंदा खड़ा था। और एआई जो है ना काफी बढ़िया तरीके से आपके बैकग्राउंड को फिल भी कर देता है। इसके अलावा और भी आपको एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि एआई फेस क्लियर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका फेस ब्लर आया है
तो आप उसको भी क्लीन कर सकते हो। अनब्लर का भी ऑप्शन मिलता है, आप पूरे फोटो को अनब्लर कर सकते हो। अगर कोई रिफ्लेक्शन वगैरह है तो रिफ्लेक्शन को भी रिमूव कर सकते हो एआई का यूज करके। बाकी जो उसका रिकॉर्डर ऐप है ना, उसमें भी एआई का फीचर दे रखा है। कोई भी रिकॉर्डिंग है आप उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो, उसकी समरी भी बना सकते हो। जो भी आपने रिकॉर्डिंग करी है, इवन आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर दिख जाएगी। कॉल रिकॉर्डिंग को भी आप समरी बना सकते हो। यहाँ पर समराइज का ऑप्शन मिलेगा, एआई का यूज करके ये आपकी समरी बना देगा। एग्जाम्पल के लिए कॉल रिकॉर्डिंग की मैंने समरी बनाई और हिंदी में थी, तो भाई ये हिंदी में भी काम करता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश पर ही काम करता है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो हिंदी में कॉल पर बात हुई थी, उसकी पूरी भाई यहाँ पर रिकॉर्डिंग आ चुकी है, टू डू लिस्ट भी बनकर आ चुकी है, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। भाई यार इसका पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी आने वाला है, तो पार्ट 2 देखना